नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल रात मैंने आप सभी के साथ इन्फोसिस के एडीआर को लेकर एक वीडियो डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इन्फोसिस का एडीआर 25% कूद गया है। और यह भी कहा था कि अगर आप इस वीडियो को लेट नाइट देखो या नेक्स्ट मॉर्निंग देखो और एडीआर का प्राइस बदल जाए, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन उस समय जो दिख रहा था वो एक्सेप्शनल था। मतलब मैंने तो देखा भी नहीं था कभी एडीआर को इतना ऊपर भागते हुए इन्फोसिस के। इनफैक्ट दिन के दौरान कल एडीआर इन्फोसिस का 40% तक कूदा है। अब क्या हुआ था पता ही नहीं, अचानक से ऐसे। मतलब इन्फोसिस कोई छोटी कंपनी नहीं है, 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अब उसके एडीआर में इतना बड़ा जंप आना डेफिनेटली एक बड़ा सरप्राइज था। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्यों आया था। उसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला है भाई साहब। लेकिन फाइनली एट द एंड एडीआर न्यूट्रल साइड पे बंद हुआ है, यानी कि वो वॉलेटिलिटी थी और एट द एंड न्यूट्रल हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूट्रल तो नहीं, अभी भी 5% एडीआर ऊपर बंद हुआ है इन्फोसिस का, 5.5% एग्जैक्टली बताऊं तो। और विप्रो का एडीआर 7% ऊपर बंद हुआ है। देन आईटी स्टॉक्स मंडे कमाल कर सकते हैं, लग तो रहा है भाई साहब। अब ये हुआ क्यों, क्या रीजन है, अचानक से ऐसा क्या दिखा एडीआर में? कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं, अचानक से भाग जाना। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली देखूंगा, पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, कुछ मिलेगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा वीकेंड पे। बट अभी इतना दिख रहा है कि एडीआर इन्फोसिस का करीब 5.5% ऊपर बंद हुआ है और विप्रो का करीब 7% ऊपर बंद हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये एडीआर क्या टिकाऊ है, क्या मंडे रिफ्लेक्ट करेगा भारतीय बाजार? देखो, करना तो चाहिए। विदाउट न्यूज अब एडीआर भाग रहा है तो भारतीय बाजार में भी तेजी आनी चाहिए आईटी स्टॉक्स में। नो डाउट 5% अगर एडीआर बंद हुआ है तो हो सकता है अपन 5 ना जाए, अपन 3 जाए, 2 जाए, लेकिन जाना तो चाहिए। इनफैक्ट दिन के दौरान जो 40% तक का मूव आया एडीआर में, वो भारत का बाजार कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे डाइजेस्ट करेगा, कैसे मूव करेगा, वो मेरे लिए देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और विप्रो में भी 7% का उछाल है एडीआर में, तो फिर वो भी रिफ्लेक्ट करेगा कुछ ना कुछ, तो 50% तो करना ही चाहिए। तो अगर आप आईटी शेयर होल्डर हैं, आई थिंक कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके लिए। और पॉसिबिलिटीज मेरे को ये भी लग रही थी कि कुछ न्यूज आ सकती है वीकेंड पे। अब अभी तक तो कुछ न्यूज नहीं आई है, लेकिन अभी वीकेंड स्टार्ट ही हुआ है। लेट्स सी, कल तक क्या पता कुछ बड़ी अपडेट आ जाए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अमेरिका के बाजार की तरफ। एक बार अमेरिका के मार्केट्स की बात करूं तो यहां पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली है। फॉर एग्जाम्पल, डाउ अराउंड 180 पॉइंट समथिंग ऊपर बंद हुआ है। नेस्डेक इंडेक्स में 1.25% की तेजी थी। S&P 500 60 पॉइंट्स ऊपर करीब 0.88% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा है। वहीं रसल 2000 में भी करीब 0.86% की तेजी आपको देखने को मिली है। बात करें अगर यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोप के बाजार भी कल पॉजिटिव नोट पे ही बंद हुए हैं। जैसे कि फिटसी आपके लिए 0.6% ऊपर, डेक्स में भी 0.4% की तेजी थी। कैक बिल्कुल फ्लैट टाइप बंद होते हुए देखा है हम सभी ने। जापान के या एशिया पैसिफिक मार्केट्स तो काफी पॉजिटिव थे। इन्फोसिस और विप्रो की एडीआर की तेजी देखते हुए गिफ्ट निफ्टी में भी तेजी आ गई है। 150 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है और 26,100 के पार गिफ्ट निफ्टी का लेवल है। दोस्तों, कल का डेटा भी बहुत इंटरेस्टिंग है एफआईडीआई का। अब एडजस्टमेंट तो मेरे को लगता है भी नहीं है, क्योंकि पैसिव फ्लोज हैं। क्योंकि जैसे कि सेंसेक्स में बदलाव होना, तो वो पैसिव फ्लोज होंगे, वो कोई पर्टिकुलर एफआईडीआई का ब्लॉक डील तो थी नहीं। और मुझे जहां तक लगता है कल कोई ब्लॉक डील ऐसी हुई भी नहीं है, तो एडजस्टमेंट तो नहीं होगा ये। कैश मार्केट में डीआईआईज ने कल रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी करी है, 5,722 करोड़ की। वहीं एफआईआईज की बात करूं तो इन्होंने भी 1,830 करोड़ की बाइंग करी है। लास्ट 3 डेज से एफआईआईज का कैश मार्केट में पॉजिटिव फिगर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 17 दिसंबर को एफआईआईज ने 1171 करोड़ का खरीदा, 18 दिसंबर को 595 करोड़ का, और फाइनली कल तो भाई साहब 1830 करोड़ का खरीदा है। वहीं डीआईआईज एज यूजुअल खरीद ही रहे हैं, और अभी रिसेंट डेज का सबसे बड़ा बाइंग फिगर आया, मतलब 5,700 करोड़ का बाइंग फिगर उन्होंने रिसेंट डेज में पोस्ट नहीं करा है। बहुत बड़ा फिगर है कल का देखा जाए तो। 9 दिसंबर को इससे पहले 6,222 करोड़ की बाइंग थी कैश मार्केट में डीआईआईज की तरफ से। तो डेटा बड़ा पॉजिटिव है। केवल कैश मार्केट का ही नहीं दोस्तों, कैश मार्केट में तो एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको अगर फ्यूचर स्टॉक्स का डेटा बताऊं तो 3,651 करोड़ की बाइंग कल फ्यूचर स्टॉक्स में भी एफआईआईज की तरफ से आई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 1,261 करोड़ की बाइंग थी, जिसमें निफ्टी को ही खरीदा गया है पूरा। इंडेक्स ऑप्शन में 2,000 करोड़ की बाइंग, जो कि नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है ऑप्शंस के हिसाब से वो डेटा, तो उसको क्या ही डिस्कस करना। तो मेरे हिसाब से ना मंडे आईटी डे होना चाहिए और बड़े लेवल पे होना चाहिए, पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कल की सबसे बड़ी खबर मुझे लगता है इन्फोसिस का एडीआर है। 9:13 पे इंडिया में ऑफिशियली एक अपडेट आई थी कि इन्फोसिस एडीआर इज अप 43%। अब आप बताओ,
मैंने तो आपके साथ 24-25% डिस्कस किया था, उस समय 25% ऊपर था, उसके बाद 43% तक ऊपर गया है और फिर एट द एंड 5-5.5%। तो ये वॉलेटिलिटी कहाँ से आ गई, क्या हो गया कल, भगवान जाने। बट डेफिनेटली इसके बारे में मैं देखूंगा, कुछ मिलेगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे स्टॉक्स को लेकर अपडेट आएंगे जो मैं दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। और आप सभी का अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे कुछ डिटेल में जानने का मन होगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।